नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं और दिव्य पौराणिक कथाएं जो हमारी संस्कृति और इतिहास की नींव है। आज हम जानेंगे कि कैसे हुआ महाभारत के 3 महान पात्रों का जन्म, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, और क्या थी इसके पीछे की विलक्षण घटनाएं। आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कथा के साथ। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। राजा शांतनु का देहांत उनके पुत्रों के बालकाल में ही हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म पितामह ने किया। जब चित्रांगद बड़े हुए तो उन्हें राजा बनाया गया, लेकिन एक गांधर्व से युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद विचित्रवीर को राजा बनाया गया। काशीराज की कन्याएं और भीष्म का विवाह प्रस्ताव। काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबिका, अंबिका और अंबालिका। तीनों का स्वयंवर हुआ। भीष्म वहां पहुंचे और सभी राजाओं को पराजित कर तीनों कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने बताया कि उसने मन, वचन और शरीर से राजा शाल्व को पति मान लिया है। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन राजा शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा ने फिर भीष्म से विवाह की प्रार्थना की, लेकिन अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने इनकार कर दिया। अंबा क्रोधित होकर परशुराम के पास गई। परशुराम और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन निर्णय नहीं निकल सका। अंबा अंततः वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर की मृत्यु और वंश संकट में विचित्रवीर ने अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लिया, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर चल बसे। अब वंश खत्म होने की आशंका हुई। सत्यवती ने भीष्म से अनुरोध किया कि वे वंश को आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देकर मना कर दिया। वेद व्यास का आगमन और नियोग विधि। सत्यवती को अपने पुत्र वेद व्यास की याद आई। वे तुरंत वहां प्रकट हुए। सत्यवती ने उनसे कहा कि वे अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करें। वेद व्यास ने कहा कि रानियां 1 वर्ष तक व्रत रखे, लेकिन समय नहीं था। वे तुरंत अंबिका के पास गए। अंबिका उन्हें देखकर डर गई और आंखें बंद कर ली। वेद व्यास बोले, इस रानी से अंधा पुत्र जन्मेगा। फिर वे अंबालिका के पास गए, जो उन्हें देखकर पीली पड़ गई। वे बोले, इससे जन्मा पुत्र रोगी होगा। अब सत्यवती ने अंबिका को दोबारा भेजा, लेकिन रानी ने अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने श्रद्धा और प्रसन्नता से वेद व्यास का सत्कार किया। इससे जन्मा पुत्र नीति ज्ञानी और धर्मात्मा होगा। तीनों पुत्रों का जन्म आने को हुआ। अंबिका से जन्मा अंधा धृतराष्ट्र, अंबालिका से जन्मा रोगग्रस्त पांडु, दासी से जन्मा ज्ञानी और धर्मात्मा विदुर। जब धर्म संकट में हो तब भी प्रतिज्ञा का पालन ही सच्चा धर्म है, जैसे भीष्म ने किया। संतान की योग्यता उसकी माता की भावना और आचरण से भी निर्धारित होती है। वेद व्यास जैसे ऋषि संकट में भी राष्ट्र और वंश की रक्षा के लिए आगे आते हैं। प्रिय दर्शकों, आज आपने सुना कि कैसे जन्मे महाभारत के 3 प्रमुख पात्र, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यह केवल इतिहास की नहीं, बल्कि संकल्प, धर्म और नीति का जीवन पाठ है। आपके अनुसार विदुर जैसे नीति शास्त्री का आज के युग में क्या स्थान होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। अगर कहानी अच्छी लगी